मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं इस शुभ संध्या में आप सभी के साथ कुलजीत सिंह आज तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर काव्य लेकर आया हूं। उस पर आप सभी को विस्तृत पद्यांश की व्याख्या करूंगा और आप सभी का जो भी संदेह है उसको दूर करूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं। तो जितने भी और बच्चे गूगल मीट द्वारा जुड़ना चाहते हैं वो लोग तुरंत जुड़ जाएं और मैं एक बार देख लेता हूं, तब शुरू करता हूं। आइए हम सब लोग पहले उस पद्यांश का रसपान करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी आपको शब्द शब्द टू शब्द उसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला पद्यांश है, आप लोग देखिए अपनी अपनी पुस्तकों में, ओपन कर लीजिए। आप लोग अपनी पुस्तकें अपने सामने रखिए और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सभी लोग पढ़ेंगे। तो वन पथ पर ये उस समय की लीला है, उस समय की तुलसीदास जी अपनी कलम द्वारा लिख रहे हैं जिस समय भगवान राम अपनी भार्या अर्थात अपनी पत्नी के साथ वन गमन के लिए निकलते हैं। तो क्या क्या दुख, क्या क्या तकलीफें सहते हैं, उस विषय पर मैं आपसे विस्तृत बातें करूंगा जो हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। कहते हैं कि पुरते निक सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए अजल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती हैं चले नवब के तिक अपड़ कुटी करिहों कित होए अतिय के अति लखी आतुरता पिय की आँखियाँ चारू चली जल चय। क्या गजब की पंक्तियां लिखते हैं बाबा तुलसीदास। मेरे साथ एक बार आप लोग भी गुनगुनाइए कि पुरते निक सी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए अजल की भरी भाल कनी जल की फूटी सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चले नवब के तिक पड़ कुटी करियों कित दोए तिय के अति लाके आतुरता पिय की आँखियाँ तो चारू चली जल चय। आइए देखते हैं। कहते हैं कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि पुरते निक सी रघुवीर वधु, मतलब पुर, यहां पर बाबा तुलसी पुर को, अयोध्या को कह रहे हैं पुर, और कहते हैं कि जब अयोध्यापुरी से जो एक राजकुमार की पत्नी है और जो सुखों का भोग करने वाली एक भार्या है, जिसके ससुर का लोक मंगल तीनों लोकों में गाया जाता हो, आज उसकी बहू वलकल पहने हुए पीले वस्त्र धारण कर किए हुए जब जंगलों में भटक रही है, तो उसी समय ये पंक्तियां हैं कि पुरते निक सी रघुवीर बधु, अर्थात भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता जब अयोध्यापुरी से निकलती हैं तो धरि धीर दये मग में डग दोए, जैसे ही धैर्य पूर्वक एक दो कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जब भी हम कोई कार्य नए शुभारंभ के लिए तैयार होते हैं तो हम बड़ी सहजता और बड़े धैर्य के साथ करते हैं। आज हमारी भारतेश्वरी मां सीता भी कितने धैर्य के साथ अपने पैरों की आगे बढ़ा रही हैं और रख रही हैं, और उसी समय होता क्या है, माता हमारी भारतेश्वरी के साथ कि छल की भरी भाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुरा धरवे। झल की भली भाल, भाल मतलब होता है मत्था, थोड़ी ही दूर जब चले वो तो उनके भाल अर्थात माथे में पसीने की कुछ बूंदें दिखाई देने लगी और
उनके पुट सूख गए मधुराधर द्वय। कहने का मतलब उनके दोनों होंठ पूरी तरह से सूख गए और इतना होते ही वो व्याकुल सी दिखाई देने लगी और अपने पति अर्थात भगवान राम से कहती हैं कि फिर बूझती हैं चली नौ अब केतिक पड़ कुटी करी हूं कित द्वय, कि हे प्राण प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है और आप कहां पर पड़ कुटी बनाकर निवास करने के लिए स्थान देते हैं, अर्थात आप अभी कितने दूर और चलना पड़ेगा और कहां पे हम पड़ कुटी बनाकर विश्राम लेंगे। और यह देखकर भगवान राम अत्यधिक व्याकुल हो उठे और अपने पत्नी के इस प्रेम भरी करुणा को सुनकर एकदम व्याकुल हो गए। और उसी समय बाबा लिखते हैं कि तीय की लखी आतुरता पिय की आखियां ती चारु चली जल चय। प्रिय अर्थात अपने प्रिय माता सीता की ये स्थिति को देखकर लख कर मतलब पहचान करके प्रिय अर्थात भगवान राम के आंखों से आंसू की जलधाराएं फूट उठी। मेरे प्यारे बच्चों, ये पद्यांश पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जब पति और पत्नी एक साथ अपनी सारी समस्याओं को एक दूसरे से बुझा लेते हैं, जान लेते हैं, तो उस समय उनका प्रेम विवश हो पड़ता है। और बाबा तुलसी कितनी प्यारी पंक्तियां लिखते हैं कि आज हम सबको पढ़ने के बाद इस पद्य से एक नई प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। मैं मिलता हूं अगले पद्य के साथ, आप जुड़े रहिए।